नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। अयोध्या की धूम पूरे दुनिया में है, राम जी की धूम पूरे दुनिया में है। 22 जनवरी को राम जी के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस समय हम लोग घूम रहे थे सरयू तट पे, तो हमने देखा यहाँ पे लोहा लंगड़ी मंदिर है हनुमान जी का, और काफ़ी सारे यहाँ पे साधु संत भी दिखाई दे रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कैमरे में। हाँ, 104 साल के साधु संत भी हैं, तो इनसे हम लोग जानेंगे राम जी के बारे में, राम मंदिर जो बन रहा है। चाचा, दादाजी क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारे अवध बिहारी पुजारी। हाँ। पूरा समाज जानते हैं। अच्छा। मैं 40 साल पूजा कर रहा था दमाद माँ। अच्छा। ये सब गुरु भाई है। हाँ। ये सब मेरे रहते थे। हाँ। 104 साल के हैं आप? हाँ, वो 1920 के जन्म है। हाँ। 1920 के जन्म है हमारा। 1920 में? तो यहीं पे रहते हैं? नहीं, घूमते रहते हैं। घूमते रहते हैं। हाँ, अयोध्या पे आए हैं। अधिकतर अयोध्या में रहते हैं। ये जो मंदिर बन रहा है राम जी का, 22 तारीख को उद्घाटन है, क्या कहेंगे इसमें? माधवाचार्य गुरु भाई है, आएगा गुरु भाई। माधवाचार्य है ना, बम्बई वाला, वो अध्यक्ष है। मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है, राम जी का जो मंदिर बन रहा है, क्या कहेंगे? बस बनाने की कोशिश करो, बढ़िया बना रहे। अयोध्या है, यहाँ कोई कमी नहीं पड़ेगा। यहाँ कुछ सब चीज़ें भगवान है, राम जी है, लक्ष्मण, चारों भैया, ये तपोभूमि है, सरयू जी है। यहाँ कर दो अगर बीमारी भी नहीं आएगा भारत में। यहाँ सेवा करते रहोगे, संत लोग भूखे नहीं रहेगा, गौ है, संत है, तो कोई कुछ नहीं होगा। ये तपोभूमि महाराज, ये संत है, गौ है। जो मंदिर बन रहा है राम जी का, क्या कहेंगे आप लोग? यहीं के हैं? गौ ब्राह्मण साधु की सेवा, सब पाप धो जाएगी। कई सांझ की बाबा की त्रिसाची भी हो जाएगी। गौ ब्राह्मण साधु, गौ गोविंद गंगा में नहा के गीता गान ने छोड़ दो। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश। हाँ, आ रहे हैं। चाचा बताइए, राम जी का जो मंदिर बन रहा है, आप लोग क्या कहेंगे इस पे? जो मंदिर बन रहा है, बड़ा आनंद का समय है। अयोध्या पूरा राम राज है। मोदी जी, योगी जी की कृपा से योगी जी को भावी प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा हूँ। हाँ, बस। और इसका कुछ विरोध भी हो रहा है मंदिर का? यहाँ तो कोई विरोध नाम की चीज़ ही नहीं कहीं। हाँ, यहाँ पूरे अयोध्या में विरोध नाम की कोई चीज़ नहीं दिखाई। और हमको अच्छाई का ध्यान देना है, बुराई का ध्यान नहीं देना। जो शंकराचार्य जी लोग नहीं आ रहे हैं, अब उसके बारे में तो समय का अभाव होगा, समय के उससे नहीं आ रहे हैं। अब जिसको राम जी बुलाएंगे वही तो आएगा। दुनिया का कोई भी व्यक्ति जब आ सकता है जब राम जी बुलाएंगे। बिना बुलाए राम जी के वो आ नहीं सकता है। और इतना 22 तारीख खरबों की दौलत होगी, सबको निमंत्रण, लेकिन वो आ नहीं सकता है जब तक राम जी नहीं बुलाएंगे उनको। तो निमंत्रण पहुंच नहीं जाएगा। एक बैग तो सबको निमंत्रण पहुंच नहीं जाएगा एक साथ में। इनको जा रहा है, उनको जा रहा है, उनको जा रहा है। अभी समय है तो निमंत्रण देने में कुछ न कुछ भूल भटक हो जाती है। वो जो अगर भूल भटक हो जो है उसका सुधार हो जाएगा। कई लोग कह रहे हैं, विपक्ष के लोग यह भी कह रहे हैं कि मोदी जी इसमें राजनीति कर रहे हैं, इसलिए हम नहीं आएंगे। मंदिर राजनीति का विषय नहीं, मंदिर खुद राजनीति कर रहे हैं। वो लोग खुद राजनीति कर रहे हैं ना। वो लोग खुद राजनीति कर रहे हैं, उनको मालूम है देव काज कर रहे हैं। ये तो देव काज कर रहे हैं। 22-24 के चुनाव के बाद इन लोगों को भी जेल जाना है। इनके कृत्य जितने हैं, कर्म का फल तो आदमी को मिलता ही है। यही मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। कर्म कर रहा है तो कर्मों का फल। जिन्होंने जो किया है गलत, उसका उदय होगा उनको। ऐसा कभी नहीं हुआ किसी के काल में, किसी के मुख्यमंत्री या किसी के प्रधानमंत्री काल में ऐसा नहीं हुआ है जैसा आज यहाँ हो रहा है। आज अयोध्या जगमगा रही है। हमारे हनुमान जी खुश हैं। हनुमान जी का चार्ज जब थोड़ा कम होगा ना, जब राम जी आ जाएंगे तो वो भी कहेंगे भाई राम जी से करो, राम जी से मांगो। है, अभी तक तो हम संभाले थे, हम लोगों का भी अब राम जी से ही नाता है। हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम लोगों को अयोध्या में जन्म मिला है।
500 वर्षों बाद राम जी आ रहे हैं, फिर भी इस पे राजनीति हो रही है। जी कहीं नहीं, कुछ नहीं। नहीं तो अब क्यों कुछ नहीं। हमको अच्छाई पे ध्यान देना है, हमें बुराई पे ध्यान ही नहीं देना है। हम देव काज कर रहे हैं, अगर उसमें पड़ जाएंगे तो देव काज सक्सेस नहीं होता। हाँ, लड़ाई भिड़ाई नहीं, हाँ वो सब नहीं। इधर कोई अपने मन में रख रहा है तो रखे, कुछ कर रहा है तो कर रखे, वो उसका अपना विचार है। भारत देश है, स्वतंत्र है। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि फिजूल खर्ची कर रहे हैं, इतना मंदिर बनवा रहे हैं। सैफई में होने वाली नौटंकी कौन सी खर्ची थी, शिवपाल यादव से आप पूछ लीजिएगा अपने टीवी के चैनल से। क्या अयोध्या का एक विनोद जायसवाल है, उसने ऐसा कहा है कि सैफई में क्या होता था वो। अरे राम काज करते तो आज आपका भी जो है कुछ नाम होता। अब भी वक्त है, हमारे अखिलेश जी को जो है बुलावा भेजा गया है, वो आएंगे, ऐसा निश्चित है कि वो आएंगे 22 के बाद चाहे जब आवे, जब भगवान बुलाएंगे तभी आएंगे। घड़ी पल उनका भी निश्चित है, हर चीज का घड़ी पल निश्चित है, कोई काट नहीं सकता अब। हाँ, अखिलेश तो यह भी कह रहे थे कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हमारे भगवान, एक स्टेटमेंट उनका ये भी था। वो सब कुछ नहीं, जिसको जितना ज्ञान होगा उतना ही। हम लोग साधु संतों के साथ रहते हैं, हम लोगों को ज्ञान है कि जात पात कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है कहीं, कुछ भी। मुंदो आँख कतऊ कछ नाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। मुंदो आँख कतऊ कछ नाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको खाली आँख बंद होने की कहानी खत्म। इसलिए राम काम में लगे रहो भैया, और बस जय जय सीताराम। अयोध्या अच्छी बनी है, बिल्कुल बनी है, संवर रही है अयोध्या, ब्रह्मांड की नगरी होगी अयोध्या। आइए कुछ और साधु सन्यासी हैं, उनसे हम लोग जानेंगे। क्या कहेंगे स्वामी जी, अयोध्या बन रही है, आप लोग का क्या कहना है? जय श्री राम, सीताराम, अयोध्या धाम सबसे महान। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जोगी मोदी जिंदाबाद, जोगी मोदी जिंदाबाद। जुगल जोड़ी सरकार सीताराम जिंदाबाद। जोगी मोदी भी जिंदाबाद, जुगल जोड़ी वो भी हो गए, हमारे सीताराम भी जुगल जोड़ी सरकार है। गाना माना बैठ गया, जोगी मोदी को कीर्ति करना था, करके आगार जनता जान के पा लिए। बहुत खुशी के बात है, बहुत खुशी के बात है, बहुत महापुरुष खुशी के बात है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अयोध्या धाम, जनकपुर धाम, जुगल जोड़ी सरकार की जय हो। सरजू मैया हनुमानगढ़ी की जय। हर जन जन बहुत उल्लासित है, बिल्कुल खुशी से भरपूर है। राम मंदिर के 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा के लिए सब व्याकुल हैं और सब अपने अपने में आनंदित हैं, और बन रहा है, भगवान का कार्य हो रहा है। इससे सुंदर क्या है राम जी। जय श्री राम। कई पूर्व जन्म हमारे लोगों के इसका इंतजार करते करते चले गए, और सौभाग्य तो मिली कम से कम हमारे लोगों का दर्शन करने का। ये सब जोगी और मोदी जी का, जोगी जी का भाई विशेष रूप से ना असीम कृपा है उनकी, आशीर्वाद है केदारनाथ बाबा कि ये मोदी की जय। उनको अवसर ये मिला कि राम मंदिर बनवाने की। मोदी जी को भी विपक्ष तो कह रहा है कि मोदी राजनीति कर रहे हैं। सब भागा है, वो अभागा है, कर नहीं पाया, दूसरा कर रहा है तो उसको डैमेज कर रहा है, वो भागा है। कांग्रेस सोनिया मुर्दाबाद, जोगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। महादेव साधु अगर बारी कोना, इतने अत्याचारी कोना, पेट के पुजारी कोना, घर घर मांगे जाए हरिओम दत्सत। बताइए स्वामी जी, आप बताइए। हाँ जी, हम अयोध्या राम मंदिर से 81 से लगा हुआ है। हमें राम मंदिर की बहुत इच्छा थी, और धन्य हमारे भाग्य है कि हमने राम मंदिर बनते हुए देखा, और बच्चों बच्चा को आशीर्वाद है, युग युग बढ़े, और लगा हुई आस्था है हमारी, जो युग जब तक पूरी हो चुकी। हम तो इसमें बहुत मदद करेंगे। जय श्री राम। जो शंकराचार्य जी लोग नहीं आ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? तो शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं। हाँ, शंकराचार्य है, वेद पुराण उनके हाथ में भी है। अगर अभी नहीं आएंगे तो यहाँ कोई काम हमारा रुकेगा थोड़ी सा। वेद पुराण हमारे हाथ में है, संत भी वेद पुराण पढ़ लेते हैं, सब जानते हैं। वेद पढ़ते ही है। संत भगवान तो बिना पढ़े ही वेद पढ़ देते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। शंकराचार्य को वैसे आना चाहिए, वे तो बुद्धिमान है, चतुर है,
और एक स्कूल में विसरण काहू गुरकर कौमे शीश सुबाहू शंकराचार्य जैसे 1108 जहाँ कभी भी पैदा फिर भी हो सकते हैं। जय श्री राम। कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि मंदिर अधूरा बना है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मंदिर पूरा नहीं है। कौन कह रहा है मंदिर अधूरा है? वो शंकराचार्य जी कह रहे होंगे, लेकिन मंदिर जहाँ पर भगवान का जन्म स्थान है उस जगह पर मंदिर तैयार हो चुका है। उस हिस्से का वो जाकर के देख ले वहाँ पर। और मंदिर का काम तो 1000 साल का एग्रीमेंट है पत्थर के मंदिरों का। अब ये जो है 1000 साल तक कैसे ही रहेगा मंदिर, काम चलता रहेगा, रोज काम चलता रहेगा, राम काज होता रहेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। ब्रह्मांड की कोई ताकत अब राम मंदिर को रोक नहीं सकती है। वैसे तो कह रहे हमारी सरकार आएगी तो हम फिर बना लेंगे, मिटा देंगे राम मंदिर को। कौन मिटा देगा? कोई नहीं मिटा सकता है। अब कोई नहीं मिटा सकता है। अब कोई नहीं मिटा सकता है। याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। आप लोग कह रहे हैं कि योगी मोदी मंदिर बनवाए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था ना। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। सुप्रीम कोर्ट मध्य के महान न्यायपालिका यानी भगवान भी एक तरह से सत्य के पालन करता है, सत्य के पालन करके डिसीजन दिया है। उसमें कोई का गड़बड़ कहे तो अच्छी बात ना थे, है ना। हाँ, इसलिए हमारे भगवान का विराजमान हो चुका है, हो रहा है, हो जाएगा। लगाइए एकदम एक मिनट शांत रहो। ऐसा है, सुनिए, राम मंदिर के बारे में शांत रहो। राम मंदिर के बारे में जो है मेन, उसमें राम मंदिर के आंदोलन में सर्वप्रथम राम जी का चेहरा देखने वाले हमारे गोरस पीठाधीश्वर ब्रह्मदेव नाथ जी महाराज, उनके बाद गोपाल नाथ जी महाराज, उसके बाद बाबा दिग्विजय नाथ जी महाराज, उसके बाद बाबा अवैधनाथ जी महाराज, उसके बाद बाबा आदित्यनाथ जी महाराज। राम मंदिर आंदोलन में जो हमारे गोरस पीठाधीश्वर ने किया, वो पूरा काम पूरे विश्व में किसी ने नहीं किया। राम मंदिर का अलग जगाने वाले हमारे बाबा दिग्विजय नाथ कि जो उनके नाम पर हम लोग अपनी जान न्यौछावर कर देने वाले हैं, और उन्हीं के नाती हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज कि जो उन्हीं के शर्त छाया में और आदरणीय मोदी जी की छाया में जो भी काम हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन जो निमंत्रण अखिलेश यादव को गया है, वो मुस्लिम वोटों के लिए राम मंदिर का विद्रोह कर रहे हैं, क्योंकि उनसे 30% मुस्लिम वोट नहीं सीख सक रहा है। वो मुस्लिम वोटों के लिए राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। लेकिन राम मंदिर में आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले बाबा अभिराम दास, निर्वाणी अखाड़ा के महंत बाबा वेदांती जी दास जी महाराज, बाबा दिग्विजय दास जी महाराज, बाबा अवैधनाथ जी महाराज, उसके बाद में सत्येंद्र दास जी पुजारी जी महाराज, धर्मदास जी महाराज, यही सब राम मंदिर के मुख्य आंदोलन नायक थे। और जो आज बोलते हैं कि राम का मैं काम किया, किसी ने नहीं किया। राम का काम करने वाले सिर्फ 3 ही व्यक्ति, निर्वाणी नरेश बाबा अभिराम दास, गोरस पीठाधीश्वर बाबा अवैधनाथ, बाबा दिग्विजय नाथ, और कोई धरती पे राम को मुक्त कराने वाला है ही नहीं। और अगर वो फर्जी बोलता है कोई तो वो गलत है। राम मंदिर को मुक्त कराने वाले बाबा दिग्विजय नाथ, बाबा अवैधनाथ और बाबा अभिराम दास, और कोई नहीं है। फिर भी कुछ लोग नहीं आ रहे हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी भी नहीं आ रही है। कि कांग्रेस नहीं आ रही तो ना आवे, क्योंकि कांग्रेस को तो जानते हो कि मिट रही है। शंकराचार्य भी नहीं आ रहे। अरे शंकरा नहीं आएंगे तो क्या होगा? राम का काम नहीं होगा। शंकरा आवे चाहे ना आवे, राम जी जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। शांत रहो, सुनिए, मैं शांत रहो। और मैं बस्ती जिला का रहने वाला मैं हूँ, और जो भी है शांत रहो यार, मैं बस्ती जिला का रहने वाला हूँ। और हम लोगों के लिए सबसे बड़ा है इसमें, चुप रहो मेरे भाई, शांत रहो यार, इसमें किसी का कोई नहीं। इसमें राम जन्मभूमि को अगर कोई बनाने वाले व्यक्ति हैं तो हमारे आदरणीय परम पूज्य गोरस पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी हैं।
अखिलेश यादव तो कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ही हमारे भगवान है। चलो, अखिलेश तो खाली मुस्लिम विरोध, मुस्लिम का हितैषी है। हिंदू विरोध। अखिलेश 90 में गोली चलवाया, यहाँ राम भक्तों को नदी में मरवा दिया। वो कोई राम भक्त नहीं है, उसको तो खाली मुसलमान वोट देते हैं। अगर कोई हिंदू अगर अखिलेश को वोट देता है तो हिंदू नहीं मुसलमान है। मेरा सीधा सा बस एक बात कहना है कि ना इसमें हिंदू ना कोई मुस्लिम। जहाँ तक हमारे समझ से सनातन धर्म में होना चाहिए, अगर जो कोई हिंदू है तो हमें तो उत्साह है कि 22 तारीख कितनी जल्दी आए। अब बाकी कोई उस पर राजनीति करे तो राजनीति तो जब मंदिर बना नहीं था तब से हो रही है, और जिस समय टूटा था उस समय भी राजनीति हो रही है। मगर कोई भी सरकार बता दे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ला के दी हो, बगैर बीजेपी के बहुत सी सरकारें बनी, मगर कोई बता दे कि यहाँ संविधान से जो लीगलिटी होता है, लीगल तौर पे पास करा के आज राम मंदिर का फैसला कराया। अगर जो एक तरफा फैसला वो चाहते जैसे करे बीजेपी चाह रही है बनवाना, तो पता नहीं, जैसे अखिलेश यादव ने कभी गोली चलवाई थी मुलायम सिंह ने, तो क्या बीजेपी नहीं चलवा सकती है? क्या बीजेपी उनसे कमज़ोर है कि शाश्वत नहीं है? बीजेपी आपके यूपी नहीं पूरे भारत में, पूरे प्रदेश में हर जगह शाश्वत है। बस उनका कहना ये है कि वो राजनीति नहीं कर रहे, राजनीति आपको लग रही है, वो तो धर्म का काम करते जा रहे हैं। क्या राजनीति में मिल रहा है उनको राम मंदिर से? अगर जो जैसे विपक्ष कह रही है कि हाँ काम अधूरा है, ये अधूरा है, तो आके अयोध्या में पहले देखे तो। आज तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बार अयोध्या आए हों? मैं खुद कह रहा हूँ, मैं हिंदू या वाहिनी महामंत्री हूँ नगर अयोध्या का, कि अगर जो एक बार भी अयोध्या आए हों या अपने मुँह से जय श्री राम बोले हों तो आके हमसे मिले। मैं नगर अयोध्या में रहता हूँ, सोनू चतुर्वेदी मेरा नाम है। अगर जो एक बार भी उन्होंने कभी अपने मुँह से राम का नाम लिया हो पूरे मुख्यमंत्री शासन में अपने, या एक बार भी अयोध्या आगमन उनका हुआ हो, तो हमसे बताइए कोई भी सरकार में। और कांग्रेस जो कह रही है, राहुल जो कह रहे हैं कि यहाँ मंदिर अधूरा है, अरे तुम लोग पागल हो? 365 लोग 300 प्रांत से देश से लोग आते हैं रोज़ दर्शन करने यहाँ, बिना मंदिर और भगवान के ही। क्या चीज़ अधूरा? अधूरा तो तुम्हारे मन की बात है कि तुम जो करना चाहे वो हो नहीं पाया, तुम्हारी दाल ही नहीं गली, और सारा काम बीजेपी कराते चली जा रही है, तो वही तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। बीजेपी क्या कर रही है? तुम्हारे घर से थोड़ी कुछ करेगी। लोकसभा चुनाव से पहले उद्घाटन इसीलिए करा रहे हैं कि उनको लाभ मिलेगा। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव 5 साल में हर बार होता है, ठीक? कोई ऐसा नहीं है कि हाँ आज राम मंदिर 5 साल पहले से बनना शुरू करवाए हैं वो लोग या उस कार्य में लगे हैं। कि हमें बताएं कि उनकी सरकार या अखिलेश शासन थी तो इतने दिन में क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो ला पाए? हमें इसका जवाब दें बस। भगवान का जब जन्म हुआ था उस टाइम जो संयोग था, जो ग्रह नक्षत्र थे, जो वो था, वो सारा 22 तारीख के 22 को उस जन्म उस प्रकोत्सव के दिन का नक्षत्र मिल रहा है। तो जैसे आप अपनी कन्याओं की शादी करते हो, नक्षत्र मिले तब करवे, तो भगवान का हो रहा है 1000 साल का एग्रीमेंट है भगवान का, 1000 साल। अब वो जो सोच रहे हैं लोग ना कि कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। अब की बार पीओके में सरकार। लोकसभा चुनाव पे कितना असर पड़ेगा इसका? लोकसभा चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? क्योंकि लोकसभा अब की बार 400 पार, हो जाएगा, 400 पार उपहार देंगे लोग। लोगों के अंदर जो थी, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, बहुत से हमारे मुसलमान मित्र भी हैं, वो भी हमसे कहते हैं राम राम, जय जय सिया राम। उनको मालूम हुआ कि उनके 3-4 पुश्त पहले उनके पिताजी फलाने थे, तो उनको उसमें जाने में कोई अंतर नहीं है। देखिए, मेरा कहना सीधा सा ये है कि जैसे इस विषय में कोई राजनीति होनी नहीं चाहिए। अयोध्या में सबका स्वागत है, मोदी जी आने के लिए किसी को नहीं मना कर रहे हैं। अगर जो वो भगवान में आस्था रखता है और वो समझता है कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, उससे नहीं मतलब है। अगर जो आस्था से वो जुड़ा हुआ है, आज हमारे मुस्लिम समाज के भी लोग दीपक बांट रहे थे मोहल्ले में, तो क्या करें? अब वो राम के विरोधी हैं, राम के विरोधी उनको नहीं बनाया जा रहा, वो लोग सिर्फ राजनीति खेल रहे हैं कि हाँ ये विरोधी हैं, वो विरोधी हैं। जो नहीं आ रहे हैं वो विरोधी हैं, जो नहीं आ रहे हैं वो राम जी को नहीं मानते हैं। वो राम जी को मानते, उन शुरू से नहीं मान रहे हैं, आज से नहीं, आज से वो नहीं मान रहे हैं। आज से अगर जो मानते, उनकी शासन सत्ता थी जब, तो उस समय क्यों नहीं आए? चलो ठीक है, तुम उस समय नहीं आए, तुम्हारा चुनाव इतना होता है उसमें भी नहीं आए। आज तुम बीजेपी को बता रहे हो कि विधानसभा चुनाव आने वाली है तो राम मंदिर का उद्घाटन करवा रही। अरे राम मंदिर का उद्घाटन और राम जी का कौन लाएगा?
किसकी इतनी क्षमता औकात है लाने की? जो स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, जो अयोध्या में पता नहीं कितने सालों से, वर्ष से राज कर रहे हैं। ये तो सिर्फ एक नेतृत्व बना कि हाँ बीजेपी उस कार्य को कराई कि संविधान से पूरा उसका जो लीगलिटी होता है उससे पूरा पास कराई। अब ये डर रहे हैं कि एक जगह 400 पार तो हो रहा ही है, अगर जो कहीं काशी का फैसला आ गया और मथुरा का, तब तो ये तो लेट जाएंगे और पूरे भारत में सिर्फ एक पार्टी रहेगी बीजेपी, उसके अलावा कोई नाम नहीं रहेगा। बाबा से जय श्री राम। हम राजस्थान से आए हुए हैं। पंडित श्री रूपनारायण जी गांव, जी बोलिए बोलिए बोलिए। गांव आकोदड़ा, रूपनगरी, रूपनारायण जी का स्थान, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद से। हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम निर्णय लिया है। राम अयोध्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का बहुत अच्छी तरह से काम चल रहा है। मंदिर बन चुका है और 24 तारीख का, ये 22 तारीख का पूरा प्रोग्राम है, धाम-धूम से हो रहे हैं। यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। जिनको आना है राम जी बुलाते हैं, जिसको आना है वो आ सकते हैं। सब राम की कृपा है। राम को मिलना है तो आइए अयोध्या। जय श्री राम। जिसको नहीं आना उसकी मर्जी। जय श्री राम। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। हाँ बताइए। राम जी आएंगे तो मारुति हनुमान जी भी लाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप देख रहे हैं ये जो हनुमान जी का मंदिर है, ये सरयू तट के एकदम बिल्कुल बगल में है। पीछे पीछे ये सरयू तट के बिल्कुल बगल में है। यहाँ से हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उधर जाइए, उधर सरयू तट के बिल्कुल बगल में है। यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। और शुरू में हमने मंदिर का नाम आपको बताया था, अभी याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जितने भी साधु संत हमें मिले, अलाव ताप रहे, ठंडी का मौसम है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और सभी इस बात को लेकर बहुत प्रसन्न है कि राम जी का मंदिर बन रहा है। उनका कहना है कि जो लोग नहीं आ रहे हैं, जिन्हें नहीं आना है वो ना आए, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। और जहाँ तक शंकराचार्यों की बात है तो उनके पास हो सकता है समय ना है या कुछ और कारण है। तो सभी लोग यहाँ पर प्रसन्न हैं। और लोकसभा से भी यदि जोड़ के देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि राम मंदिर का जो उपहार हमें दिया जा रहा है, तो हम भी मोदी योगी को उपहार देंगे 24 में। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।